इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई की नैब केसेस में जमानत बहाली की दरखास्त मुकर्रर। चीफ जस्टिस के सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर नैब केसों में जमानत खारिज की थी। चेयरमैन पीटीआई ने जमानत बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस के सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को केस की समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर नैब केसों में जमानत खारिज कर दी थी। बात कर लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी से। उमर बर्नी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 1 माह की छुट्टियों के बाद वापस बेंच में जो है वो शामिल होंगे। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन पीटीआई की नैब केसों में जमानत खारिज कर दी थी। चेयरमैन पीटीआई ने जमानत बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। 2 रुकनी बेंच पहले 6 केसों में चेयरमैन पीटीआई की जमानतें बहाल कर चुका है। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए उमर मेहताब बर्नी।